तो ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर जब अलवाह तौरात का नुज़ूल हुआ तो उन्होंने अल्लाह की बारगाह में 9 सवाल किए थे। उनमें से एक सवाल ये था, अल्लाहुम्मा इन्नी आजिदु फिल अलवाह उम्मतन अनाजीलुहुम फी सुदूरिहिम यक़रऊनहा ज़ाहिरा फजलहा उम्मती। अल्लाह, मैंने अलवाह तौरात का मुताला किया है तो उसमें एक उम्मत का जिक्र मिलता है जो जिनकी इंजीलें उनके सीनों में होंगी, जिनकी किताब उनके सीनों में महफूज होगी। यक़रऊनहा ज़ाहिरा, और वो बग़ैर देखे पढ़ेंगे। फजअलहा उम्मती, मालिक वो उम्मत मेरी उम्मत बना दे। काला तिल का उम्मत अहमद, कहा ये तो मेरे प्यारे अहमद की उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तो कितनी रौनक होती है अल्लाह के घर में जब कुरान की तिलावत की आवाज़ें आ रही होती, रूह पर वज्द करने तारी कर देने वाली ये आवाज़ें, ये दिल आवेज़ माहौल आपको यहाँ नसीब है। मैं अरकान अंजुमन को, जुमला नमाजियों को, तमाम अहले मोहल्ला को, डीसी कॉलोनी के सब लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये हिफ्ज़ कुरान की ये ख़ूबसूरत दर्स का जो यहाँ कायम है, अल्लाह इसको नस्ल दर नस्ल बाकी रखे और इस मस्जिद में कुरान मजीद का यूं चिरागा रहे और अपनी ख़ास करम नवाजियाँ लम्हा लम्हा मकसूम करे। अल्लाह दुनिया आखिरत की बहारें आपको दे। थोड़ी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला जल्ला शानुहु ने हमें जो वदियत कर रखी है, हम ये ज़िंदगी गुजार के एक और ज़िंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। 50 साल, 60 साल, 40 साल, 45 साल मैं और आप दर्जा बदर्जा गुजार चुके हैं। जो बकिया ज़िंदगी उसका पता नहीं। फ़र्ज़ करो मैं अगर 50 साल ज़िंदगी गुजार चुका हूँ तो मैं अगर तज्ज़िया करूँ अपने ही ख्यालों में तो ये चुटकी बजाते गुजर गई। कल की कहानी लगती है मुझे कि बाज़ारों गलियों में खेलते थे, गांव था, वक्त गुजरते गुजरते आज यहाँ आप बैठे हैं और 50 साल आंख झपकते बीत गए। तो जब 50 साल यूं बीत गए, बाकी तो पता ही नहीं कितने रह गए हैं। अगर इतने भी हुए तो यूं ही गुजर जाएंगे जिस तरह ये गुजरे। तो फिर गर्रा किस बात पे, गुरूर किस बात पे, नाज किस बात पे। अल्लाह जिसको तौफीक देता है उसकी वो अपनी आखिरत के लिए तैयारी करता है। ये बात ज़हन में रखिए, आखिरत के लिए तैयारी करने वाला अल्लाह की अमान में आ जाता है और अल्लाह उसको तौफीक देता है। वरना कितने लोग हैं कि वो गफलत की मौत मर जाते हैं और आजकल तो वैसे भी अचानक मौतें हो रही हैं। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को मस्जिद के साथ जोड़ो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे लोगों के साथ जोड़ो। ये दुरुस्त है कि आज अच्छे लोग कम मिलते हैं, लेकिन हैं, ढूंढने वालों को मिल जाता है। तलब सच्ची हो तो बंदा महरूम नहीं रहता। हमारे घर में कुरान मौजूद है। दातागंज बख्श अली हजवेरी अलैहि रहमा कशफुल मौजूद में लिखते हैं कि कोई मुर्शिद ना मिले, कुरान से बड़ा मुर्शिद कौन हो सकता है, और ये तुम्हारे घर में मौजूद है। तो इसे पकड़ लो, हिफ्ज़ जाँ बना लो, रोज़ाना 2 रुकू कुरान मजीद के अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो। सवेर से लेकर क्या क्या कुछ नहीं करते शाम तक हम, रोटी रोज़ी कमाने के लिए, लोगों को राज़ी रखने के लिए, शरीकों को खुश रखने के लिए, बहन भाइयों और दीगर कितने लोगों को खुश रखने के लिए कितना वक्त नहीं देते। कई लोगों की आधा आधा घंटा आपको कॉल सुननी पड़ती है। आप तंग भी आ चुके होते हैं, लेकिन उसकी दिलजोई के लिए कर रहे होते हैं ना, क्या कुछ कर रहे होते हैं। अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन अपना वक्त आप कहाँ कहाँ लगा रहे होते हैं। तो सिर्फ दो रुकू कुरान मजीद को देने के लिए हमारे पास नहीं है। सिर्फ 2 रुकू 10 मिनट लगते हैं, उसको तर्जुमे के साथ रोज़ पढ़ें, गौर करें कि इसमें हमारे रब ने हमें किन कामों से रोका है, किन कामों का हुक्म दिया है। ये आप अपनी मामूलात में शामिल कर लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ज़मानत देता हूँ कि अगर तदब्बर के साथ इस कुरान से आप जुड़ जाएंगे, रोज़ के सिर्फ 2 रुकू भी पढ़ेंगे, मैं कोई आपको सालों की बात नहीं कहता, चंद महीनों में देखेंगे दिल में नूर उतरना शुरू हो जाएगा। ये अमल करके देखें। हमने इससे रोशनी ली नहीं है, इसकी दहलीज पे आके मांगा ही नहीं है, कुरान के सामने झोली फैलाई ही नहीं है। सच्चे दिल से इस किताब के आगे झोली फैलाएं और इसको कहें कि हमें खैर चाहिए और तेरे दामन में रब ने खैर रखी है। ये रब का कलाम है, रब का कलाम है। अल्लाह अकबर। फरमाया तुम्हारा रब से हम कलाम होने को जी चाहे तो कुरान खोल के बैठ जाओ।
ये रब से हम कलाम। अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा ने अपने एक दोस्त को ख़त लिखा। उस ख़त के अंदर लिखा कि अगर तुझे कुरान मजीद का तर्जुमा, मफ़हूम, तफसीर समझ में नहीं भी आती तो नाज़रा कुरान मजीद पढ़ता रहा कर। और अगले लफ्ज़ सुनिए, वो कहते हैं खाली नाज़रा कुरान पढ़ने से भी कल्ब का ताल्लुक कल्ब मोहम्मद से जुड़ जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिर्फ खाली नाज़रा ही पढ़ते रहो तो दिल का ताल्लुक हुजूर से जुड़ जाता है, लेकिन आदाब की रियायत के साथ, इस यकीन के साथ कि ये मेरे रब का कलाम है। अल्लाह अकबर। फरमाइए अल्लाह की लटकती हुई रस्सी है कुरान। जब मैंने हदीस ज़िंदगी में पहली मरतबा पढ़ी थी तो मेरे ऊपर एक अजीब कैफियत तारी होगी, तो मैं बयान नहीं कर सकता। आप भी सुन लीजिए। फरमाइए कुरान अल्लाह की वो लटकती हुई रस्सी है जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथ में है, दूसरा सिरा तुम्हारे रब के हाथ में है। कैसा डायरेक्ट ताल्लुक है इस कुरान के जरिए से बंदे और रब का पैदा होता है। तो इतना बड़ा खजाना हमारे पास हो, गैर मुतबद्दल दस्तूर हमारे पास हो, हमारी दुनिया और आखिरत की जमानत के उसूल उसके अंदर लिखे, वो हमारे पास हो, और हम अपनी ज़िंदगी को बेचैन किए रखें और अपनी ज़िंदगी को अपनी ख्वाहिशात के सुपुर्द कर दें। ये क्या हो सकता है सवाए फिर बर्बादी के, कुछ नहीं हो सकता। तो आइए हम इस कुरान से जुड़ जाएं, इस कुरान से इस तरह से अपने आप को जोड़ लें कि कुरान के बगैर ज़िंदगी गुजरने का तसव्वुर ही ना हो। इकबाल ने कहा था, गर तु मी खाही मुसलमान जीस्तन नेस्त मुमकिन जुज़ ब कुरान जीस्तन। अगर तू मोमिन बन के जीना चाहता तो कुरान के बगैर जी ही नहीं सकता। ये तेरी जिंदगी का जुज़्व ला यनफ़क है, कभी तुझसे जुदा होने वाला ये तेरे से नहीं है, ये तेरे साथ यूं जुड़ा हुआ है, तेरी जिंदगी में शामिल है ये कुरान। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि मैंने रब से कहा कि अब मालिक मुझे अपनी मोहब्बत दे दे। अल्लाह ने इतनी मोहब्बत से नवाजा कि मुझे ज़वाल अक्ल का अंदेशा हो गया, इतना नवाजा अपनी मोहब्बत से। तो कहते हैं फिर मैंने कहा मालिक मुझे अपना कुर्ब दे दे। तो आवाज़ आई, मेरा कुर्ब चाहते हो तो कुरान पढ़ा कर, मेरा कुर्ब कुरान में रखा है। तो ये पाकीज़ा किताब, अल्लाह अकबर, किताब ज़िंदा कुरान हकीम, हिकमत उला यज़ालस्तो कदीम। बल्कि इकबाल ने आगे चल के कहा, फाश मी गोएम आँख दर दिल मुजमरस्त ई किताब नेस चीज़ें दीगरस्त। मैं तुझे खुल के ना बताऊं जो मेरे सीने में पोशीदा, ये किताब नहीं है, ये कोई और ही शय है। तो इस किताब के साथ अपने आप को जोड़े। तो मेरी गुजारिश ये होगी, हम अब प्रैक्टिकल मुसलमान बनना चाहिए, अमली मुसलमान बनना चाहिए। सिर्फ हम जो है वो सुन के और गुजारा करने पे, जो आजकल जितनी हम तकरीरें सुन रहे हैं सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, जगह जगह जलसे हो रहे हैं, माजी में तो इतने नहीं होते थे। तो हमने अपने आप को बस सुनने तक महदूद रखा हुआ है, जबकि दीन अमल का नाम है। एक बंदा सुबह जाता है डॉक्टर के पास, नुस्खा लिखवाता है, ला के दराज में रख देता है। अगले दिन किसी और डॉक्टर के पास चला जाता है, नुस्खा लिखवाता है और ला के दराज में रख देता है। तीसरे दिन उससे भी बड़े डॉक्टर के पास चला जाता है, नुस्खा उससे लिखवाता है और ला के दराज में रख देता है। मेडिकल स्टोर पे नहीं जाता, नुस्खा ख़रीदता नहीं, इस्तेमाल नहीं करता। बताओ कि उसको आराम आ जाएगा बीमारी का? अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास रोज़ जाए। कभी उस डॉक्टर के पास जा रहा है, सवेरे सुबह से अपनी फाइलें पकड़ी हैं, टेस्ट पकड़े हैं, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस हॉस्पिटल में। मियाँ क्या मसला है आपको? जी मैं बीमार हूँ और मैं जो है वो डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, तो आराम क्यों नहीं आ रहा? बस एक के पास जाता हूँ, दूसरे दिन दूसरे के पास जाता हूँ, तीसरे दिन तीसरे के पास जाता हूँ, चौथे दिन चौथे, आराम भी नहीं आ रहा। तो बंदा परेशान हो जाएगा, इसको आराम क्यों नहीं आ रहा? तो किसी भले आदमी ने पूछ लिया, जो डॉक्टर दवाई लिख के देता है वो खाते भी हो? कहा नहीं खाता नहीं, वो ला के फाइल में लगा देता हूँ। तो कहा 100 साल भी लगे रहोगे तो रोग ख़त्म नहीं होंगे, बीमारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। हम यही कर रहे हैं, जुमे के दिन भी दवाई लेके जाते हैं, हफ्ते के दिन भी दवाई लेते हैं, सोशल मीडिया से भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी देते हैं, उलमा की सोबत में जलसे भी सुने, लेकिन फ़ाइलें ला के दराज में रख रहे हैं। कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया, अमल नहीं किया, इसलिए मन के रोग ख़त्म कैसे हों? अमल करना हम जब सीखेंगे, अपने रवैयों में तब्दीली लाएंगे। ये कुरान ऐसी थ्योरी है, इसका प्रैक्टिकल करके देखे, हो ही नहीं सकता वो नतीजा ना आए जो कुरान ने बताया, मुमकिन ही नहीं है। लेकिन हमने इस कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा ही नहीं है। हम इसको किताब सवाब समझ लिया, हालांकि ये किताब हिदायत थी। सवाब भी होता है, इसमें भी कोई शक नहीं है,
लेकिन ये किताब हिदायत थी, हमारी ज़िंदगी बदलने वाली किताब थी। बचपन गुजरा, जवानी गुजरी, अयाम कहूलत गुजरे, बुढ़ापा आ गया, शेख फ़ानी बन गए, कब्र में टांगे हैं, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि ये कुरान नाजिल क्यों हुआ था। सुना, अच्छा बहुत सारे तो सुनते हैं समझते भी नहीं हैं, चलो समझ भी लिया लेकिन अमल नहीं किया। तो दाराज में देखो कि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के नुस्खे, उसकी थप्पियां लगी हुई हैं, फाइलों पे फाइलें पड़ी हैं, लेकिन दवाई कभी एक की भी नहीं खाई। लेकिन अगर कोई